हेलो फ्रेंड्स, हमारा आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। एंड हम 8th सॉल्यूशन को व्यू करेंगे चैप्टर 2 के इस सीरीज़ के अंदर। यहाँ पर हमें क्या करना है, आउटपुट्स को एक्सप्लेन करना है या फिर बेसिकली स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा प्रोवाइडेड कोड सेगमेंट के थ्रू हम इसको समझेंगे। सो इसके लिए हमें ये छोटा सा कोड सेगमेंट है, साथ के साथ हम इसको समझते जाएंगे। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। स्टिल कोई कमेंट, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको या तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। स्टिल भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। पहले हमें दिया हुआ है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ये एक नॉर्मल हेडर फाइल है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड को लिया गया है। एक नेम स्पेस हमने लिया है एसटीडी का। इंट मेन मेथड के अंदर यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इंट टाइप में फ्रीज वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। फ्रीज वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर ली गई है 32। बॉयल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर ली गई है 212। एक और फ्रीज वैल्यू को आगे जाके चेंज कर दिया गया है 0 पे, और बॉयल वैल्यू को आगे जाके चेंज कर दिया गया है 100 पे। ये क्या थी, फर्स्ट जो स्टेटमेंट्स थी ये डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट थी। यहाँ पर इनको इनिशियलाइज वैल्यू दी गई थी। आफ्टर दैट ये दोनों वैल्यूज फ्रीज एंड बॉयल चेंज कर दी गई हैं। फ्रीज जो है अब सेट कर दिया गया है 0 पे, और बॉयल वैल्यू जो है वो वेरिएबल की वैल्यू अब जो है वो 100 है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन कह रहा है कि सी आउट में, इसने सी आउट स्टेटमेंट्स प्रिंट के लिए यूज होती हैं, तो सिंपली ये बोल रहा है फ्रीज की वैल्यू को प्रिंट करो। तो अब फ्रीज की वैल्यू को क्या प्रिंट किया जाएगा? पहले जो स्टेटमेंट का असाइनमेंट था वो 32 था, बट इसके नेक्स्ट कोड स्टेटमेंट में इसको 0 दे दिया गया है। तो यानी जब हम फ्रीज को प्रिंट करेंगे तो 0 प्रिंट होगा, ठीक है। और एंड एल की वजह से नेक्स्ट लाइन ली जाएगी। अगली बार ये बोल रहा है कि बॉयल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कीजिए। बॉयल वेरिएबल की वैल्यू पहले जो थी वो 212 थी, बट अब तीसरी लाइन कोड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि बॉयल की वैल्यू 100 है। तो जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, 100। तो यानी फ्रीज की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 0 होगी, और बॉयल की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 100 होगी। तो यानी जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, फिक्स वैल्यूज यहाँ पर यूज़ नहीं की गई हैं। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यूज हमने चेंज की हैं। तो यहाँ पर जो सैम्पल आउटपुट जनरेट होगी वो क्या होगी, फ्रीज की वैल्यू दैट इज़ 0। आप स्निप में देख सकते हैं पहली वैल्यू 0, और फिर स्पेस लेगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा एंड डीएल की वजह से, और फिर बॉयल की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि हमारी 100 है। नेक्स्ट लाइन में 100 प्रिंट होगा, फिर एंड डीएल की वजह से एक लाइन का स्पेस लेगा, एंड जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, विच इज़ पार्ट बी। ये वाला कोड सेगमेंट हमें पार्ट बी के लिए टेक्स्ट बुक में प्रोवाइडेड है। हाँ, इसके अंदर हमें दिया गया है, पहला नॉर्मली है, मेन मेथड से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दी गई है। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इंट टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं, वेरिएबल x जिसकी वैल्यू है 0, वेरिएबल y जिसकी वैल्यू है 2। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि x को जो है हम असाइन करेंगे वो वैल्यू जो कि y को मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद हमें ऑब्टेन होगी। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर हमें मिलेगी y की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 4 यानी 8 हमें 2 टाइम्स ऑफ 4 8 हो गया। तो यानी अब x को वैल्यू क्या मिल गई है, 8। पहले क्या थी, 0, बट अब क्या दे दिया हमने, 8। तो हम जो मानेंगे वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 8। और अब हम प्रिंट स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में पहले बोल रहा है कि आप प्रिंट कीजिए x की वैल्यू क्या है, अभी हमने ऊपर कंक्लूड करिए 8, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। एंड डीएल लिखा है, एक लाइन का स्पेस हो जाएगा। फिर y की वैल्यू मांग रहा है, y की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि y को कोई भी नई वैल्यू साइन नहीं की गई है। तो y की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 2। तो ये अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। मैंने आउटपुट की स्निप लगा दी है आपकी रेफरेंस के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि x की वैल्यू 8 प्रिंट होगी एंड y की वैल्यू 2 प्रिंट। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट का कोड देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोड में हमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट कोड में हमें कहा गया है कि मेन मेथड के अंदर कोड स्टेटमेंट्स दी हुई है। सी आउट एक स्ट्रिंग प्रिंट किया गया है, आई एम द इनक्रेडिबल। सेकेंड कोड स्टेटमेंट दी गई है कंप्यूटिंग, \n है बीच में और मशीन। अच्छा, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है \n एंड आई विल, फिर से \n अमेज, \n, फिर हमें दिया गया यू। अच्छा, यहाँ पर आउटपुट थोड़ा सा समझने वाली है। पहली स्टेटमेंट कह रही है यहाँ पे प्रिंट होगा आई एम दी इनक्रेडिबल, ठीक है, ख़त्म। इसके बाद
नेक्स्ट लाइन में सीधा चला जाएगा क्योंकि कोई न्यू लाइन कैरेक्टर और एनडीएल नहीं है। आई एम इनक्रेडिबल के बाद प्रिंट होगा, काउंटिंग भी इनक्रेडिबल के साथ आएगा। आप स्निप देख लीजिए नीचे रेफरेंस के लिए, आई एम द इनक्रेडिबल के बाद बिना किसी स्पेस के कंप्यूटिंग प्रिंट होगा। पर कंप्यूटिंग प्रिंट होने के बाद बैकस्लैश n है, यानी यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन में कोड चला जाएगा, डेटा प्रिंट होने के लिए नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ से न्यू लाइन ले ली कंपाइलर ने, आप देख सकते हैं अगली लाइन में आउटपुट शिफ्ट हो गई है और फिर प्रिंट करेगा मशीन। मशीन प्रिंट करने के बाद जैसे ही कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ रहा है तो उसे पहले ही बैकस्लैश n मिल रहा है, यानी उसे फिर से नई लाइन लेनी है। तो कंपाइलर ने फिर से न्यू लाइन ले ली, उसके बाद वो यहाँ पर जा रहा है तो फिर पढ़ रहा है कि लिखा है एंड आई विल तक फिर प्रिंट कर रहा है, फिर बैकस्लैश n इनकाउंटर हो गया, यानी फिर से एक नई लाइन में आउटपुट जो है वो जनरेट होगी। अब नई लाइन में क्या प्रिंट होगा, अमेज प्रिंट करते ही फिर से बैकस्लैश n, यानी फिर से एक नई लाइन कंपाइलर लेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है कंपाइलर, तो यहाँ पर उसे क्या दिख रहा है कि लिखा हुआ यू और डॉट, तो यू और डॉट लिख के वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। ये आउटपुट आपकी जनरेट होगी। आउटपुट की एक्सप्लेनेशन हमने अब दे दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं एंड आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, सिर्फ जहाँ जहाँ बैकस्लैश n है वहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आउटपुट जो है आपकी शिफ्ट हो गई है, एक लाइन का स्पेस लेके आउटपुट को प्रिंट किया गया। जस्ट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ बैकस्लैश n जो है इस कोड में हमें समझाया गया। ठीक है, अब हम पार्ट डी को देखते हैं। पार्ट डी में कोड दिया है, एक और कोड सेगमेंट हमारे आगे आ गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट है बी केयरफुल। पहले स्टेटमेंट पे मेन मेथड में पहले स्टेटमेंट में कंपाइलर आएगा, प्रिंट करेगा बी केयरफुल, फिर उसे इनकाउंटर हो गया बैकस्लैश n, फिर नेक्स्ट लाइन लेगा कंपाइलर, उसके बाद प्रिंट करेगा दिस माइट, इसके बाद बैकस्लैश n कैरेक्टर है, फिर से नई लाइन ली जाएगी, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट किया जाएगा बी अ ट्रिक। ओ ओ ओ ओ नो नो नो, नहीं होगा क्योंकि ये जो बैकस्लैश n है ये बैकस्लैश नहीं है, ये फॉरवर्ड स्लैश है देख रहे हैं इसे ढंग से, बैकस्लैश नहीं फॉरवर्ड स्लैश n है, तो इसका मतलब न्यू लाइन नहीं, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह कंसीडर होगी और ये पूरी लाइन एज इट इज प्रिंट होगी। आप आउटपुट में चेक कर सकते हैं दिस माइट बी स्लैश n लिखा हुआ है बट ये फॉरवर्ड स्लैश है इसीलिए प्रिंट नहीं होगा। अगर इसकी जगह बैकवर्ड स्लैश n होता, ये वाला कैरेक्टर ही लिया होता तो ये न्यू लाइन लेता और ये नेक्स्ट में शिफ्ट हो जाता, पर क्योंकि ये स्लैश दूसरा है तो ये नॉर्मली फॉरवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश नहीं है, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह कंसीडर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो है वो जाएगा कंपाइलर एंड देखेगा कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रिंट करेगा एंड बैकस्लैश n के थ्रू वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नेक्स्ट लाइन के बाद वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके अपना प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट कोड। ओके, नेक्स्ट कोड जो है हमारा पार्ट ई, इसके अंदर क्या है, मेन मेथड में फिर से वेरिएबल डिक्लेरेशन दी हुई है, समझते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया ए जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया एक्स जिसकी वैल्यू है 23। ओके, नाउ हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। ए को वैल्यू दी गई है एक्स मॉड्यूलस 2। बिफोर गोइंग फर्दर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का काम क्या है, टू कैलकुलेट द रिमाइंडर वैल्यू, ये रिमाइंडर वैल्यू कंसीडर करता है। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू क्या है 23, 23 मॉड्यूलस 2, तो जब आप 23 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 तो जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा, 11 रिजल्ट आ जाएगा एंड रिमाइंडर क्या बचेगा 1। सो वो रिमाइंडर ही ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर स्टोर कर देगी। मॉड्यूलस ऑपरेटर सिंपली रिमाइंडर देता है, तो जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 23 से 2 को डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर वैल्यू बचेगा यानी 1, उसको हमें स्टोर करना है ए में। ठीक है, तो ये हमारा ए में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रिंट करो सी आउट में एक्स की वैल्यू प्रिंट करिए। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो 23 रहेगी क्योंकि यहाँ पर तो कहीं भी इसकी डिक्लेरेशन को चेंज असाइनमेंट कुछ और नहीं हुआ है, तो एक्स की वैल्यू 23 प्रिंट हो गई आउटपुट पे, यहाँ से देख लीजिए आप, एंड एल ले लिया, नेक्स्ट लाइन ले ली। अब ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया यानी 1, तो ये ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई। ये क्वेश्चन हमें समझा रहा है कि हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर की वर्किंग को समझा रहा है एंड बहुत अच्छे से ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
आप इसको देखिए और प्लीज़ डू रिमाइंड कि परसेंटेज का सिंबल नहीं है, ये मॉड का सिंबल होता है। मॉड ऑपरेटर बोल लेते हैं इसको शॉर्ट में, या फिर इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। इसके साथ हमने A to E तक पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं इस क्वेश्चन के। आप इसको देखिए, वीडियो को कुछ समझ ना आया हो तो उसको दोबारा प्ले करके देखिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू मेंशन it in the comment section, and don't forget to like, subscribe my channel. We'll meet in the next video. Till then, bye.